यह इतना आसान है। तुम क्या सोचते हो? मेरे साथ अभिनय करना भी ठीक है। तुम मेरी मदद करो और विश्लेषण करो। नीचांग मुझसे क्यों नफरत करती है? युई तुम दोनों का एकमात्र संबंध है। वह तुम्हें उसके साथ रोज देखती है। ऐसी संभावना तो है। नहीं, वह ऐसी ईर्ष्यालु औरत नहीं लगती। जरूर कोई और वजह होगी। मुझे नीचांग पसंद है। मैंने उसकी ज्यादातर फिल्में देखी है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि नीचांग बहुत सुंदर है? मुझे तो पसंद नहीं। बहुत नाटक करती है। शायद पूंजीपतियों के सामने वो बहुत आज्ञाकारी होती है। बिल्कुल सही। वो बाहर से शांत और संयमित दिखती है। एक अभिनेत्री के रूप में उसके बारे में बातें होना आम बात है। मुझे पता है, लेकिन मैं सहन नहीं कर पा रहा। जाओ। सच में। मैं यहाँ हूँ। तुम्हें और सहने की जरूरत नहीं। मैंने ऐसा नहीं कहा। दोस्तों, क्या आप नीचांग के बारे में बात कर रहे हैं? ये कौन है? तुम्हें किसने इतना हौसला दिया कि तुम एक अभिनेत्री के बारे में कुछ भी बोलो? और वह एक असली इंसान है। तुम लोगों को दूसरों के साथ थोड़ा भी सम्मान नहीं दिखाना चाहिए। तुम कौन हो? हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं। तुम्हें क्या लेना देना? हाँ, दूर हो जाओ। बस समय बर्बाद कर रहे हो। क्या हुआ? उसके बारे में न बोले तो तुम्हारे बारे में बोले। अगर हैसियत की बात करो तो तुम उसके बराबर नहीं, लेकिन रूप रंग में तुम उससे कम नहीं। शायद ये कीमत भी कम नहीं होगी, है ना? बोलना नहीं आता तो चुप रहो, वरना वापस मां के पेट में चले जाओ। इंसान बनना सीखो, फिर बाहर आना। तुम कौन हो? तुम क्या जमीन पर पड़े रहो? चलो। मत जाओ, तुम रुको। महिलाओं को नीचा दिखाकर अपनी ताकत दिखाना। क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह बहुत घटिया है? क्या यह वही मनोरंजन समाचार है जो काले करने में मजा लेता है? तुम वकील का नोटिस पाने का इंतजार करो। तुम्हारा थप्पड़ काफी जोरदार लगा। मेरे साथ घुलने मिलने की कोशिश मत करो, हम दोनों अजनबी हैं। मैं भी तुमसे घुलने मिलने नहीं आया। देखो देखो, क्या वह नीचंग नहीं है? तुम एक फिल्म स्टार हो, सड़क के किनारे खड़ी हो। कुछ देर में ट्रैफिक जाम हो जाएगा। ट्रैफिक पुलिस को परेशानी दे रही हो। जल्दी से उसे भेजो। ठीक है, ठीक है। मैं WY को फोन करता हूँ, वो तुम्हें लेने आएगा। तुम सावधान रहना। तुम्हारी आर्टिस्ट तुम्हारी तरह है, दूसरों की मदद करने में हमेशा तैयार। बस तुम्हें ये नहीं लगना चाहिए कि वो दखल दे रही है। या फिर बहुत अच्छा, हमारी अपनी कार है। तुमने फिर से बॉस शेन को परेशानी में डाल दिया। तुम्हें पता है दखल क्यों देना? आज का दखल, लेकिन तुम्हारे बॉस शेन ने मेरे साथ मिलकर किया है ना बॉस शेन? हाँ। नीचंग तुम्हें नापसंद करती है, फिर भी तुमने उसकी मदद क्यों की? क्योंकि मैं भी एक औरत हूँ। बस इसलिए। मेरी पहचान नीचंग जितनी बड़ी नहीं है, लेकिन एक एक्ट्रेस होने के नाते मुझे भी कुछ बुरे इरादों वाले हमलों का सामना करना पड़ता है। मैं समझ नहीं पाती। लोग एक्ट्रेस की बात करते हैं तो हमेशा शरीर, चेहरा और गॉसिप ही चर्चा में होता है। नीचंग एक स्टार है, उसके काम को पहले ही मान्यता मिल चुकी है, फिर भी लोग उसके बारे में ऐसी बातें क्यों करते हैं? ऐसा नहीं कि वह स्टार है,
तो उसकी आलोचना नहीं होनी चाहिए, बल्कि किसी को भी ऐसी आलोचना और अनादर का सामना नहीं करना चाहिए। लेकिन वे लोग सभी का प्रतिनिधित्व नहीं करते, और तुम आज की घटना से हार नहीं मानोगी, है ना? हाँ, अगर हम कड़ी मेहनत करें तो एक दिन पूर्वाग्रह शायद खत्म न हो, लेकिन सोच बदल सकती है। तुम्हारे साथ जीवन में उत्साह आ जाता है। मैं हाल ही में बॉस चेंग, आपने ज्यादा पी लिया। आज मैं खुश हूं, मैं खूब पीऊंगा। चीनी ड्रेस तुमने भेजी थी, मैंने गलत समझा। अब मैं साफ कहता हूँ, मैं आसान नहीं हूँ। पच्चीसवां दृश्य, पहला टेक, शुरू। गोगो कहाँ है? तुमने गोगो को कहाँ छुपा रखा है? मुझे बता दो ना। बोलो ना, बोलो। वह वही है जहाँ उसे होना चाहिए। जहाँ होना चाहिए? बहुत अच्छा, हो गया। हो गया। क्या तुम्हें मुझे मारना नहीं चाहिए था? ठीक है। मुझे लगा था कि मार्शल आर्ट वाले लोग सीधे होते हैं। तुमने मुझे तुमसे घुलने मिलने से मना किया था ना? मेरी जानकारी के अनुसार। मैंने तुम्हारे बच्चे को खो दिया, तुम मुझसे नाराज हो। लेकिन तुम खुद को क्यों मार रही हो? मैं एक माँ हूँ। अपने बच्चे की रक्षा करना मेरी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। मैं ऐसा नहीं कर पाई, इसलिए तुम्हारे मुकाबले मैं खुद से ज्यादा नाराज हूँ। लेकिन मैंने तुम्हारी प्रतिक्रिया को समझा नहीं। डायरेक्टर ने क्यों कहा कि वह सीन ठीक है? हमें तुम्हारी असली प्रतिक्रिया चाहिए थी। पता है तुम इस रोल को अच्छे से क्यों नहीं निभा पा रहे? वास्तव में माफ करना, हमारी शियावान की शेड्यूल फिर से भर गई है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, फिर अगली बार साथ काम करेंगे। भाई सुनो भाई, हम पहले ही तय कर चुके हैं। हमारी शियावान की एक्टिंग अच्छी है, कोऑपरेशन भी अच्छा है। कृपया रोल हमारे लिए रख लेना। तुम बस एक बाप के बिना बच्चे हो। किसने कहा मेरा बाप जरूर है? तो तुम्हारे बाप का नाम क्या है? वह कहाँ है? वह तुम्हें क्यों नहीं रुआता? क्या हुआ बेटा? पापा आ गए। हाँ, पापा आ गए। देखो मेरे पापा आ गए, चलो। बहुत अच्छा एक्टिंग किया, तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तुमने भी अच्छा किया। नहीं नहीं, मुझे अभी तक पापा ने गोद में नहीं उठाया। तुम थोड़ी देर और एक्ट करो। एक एक्टर के तौर पर सिर्फ रोल को समझना और तोड़ना, अपने किरदार को जानना काफी नहीं है। तुम्हें हमेशा अपनी सभी इंद्रियों को खुला रखना होगा ताकि तुम अपने सहकलाकारों की ऊर्जा को महसूस कर सको। कोई भी एक्टर अपने सहकलाकारों को अनदेखा करके एक्टिंग नहीं कर सकता। उस दिन पार्क में तुमने मेरी मदद क्यों की, जबकि तुम मुझसे नफरत करते हो? मैं तुमसे नफरत करता हूँ। लेकिन मैं यह भी मानता हूँ कि तुम्हारी क्षमता और स्थिति के साथ
तुम्हें घमंड करने का अधिकार है, लेकिन जब मैं एक दिन अपने अभिनय से तुम्हें पछाड़ दूंगी, तब मैं तुमसे भी ज्यादा घमंड करूंगी। बस तुम्हारे अभिनय की वजह से। नीचंग, मैं तुम्हें बताती हूँ, हालांकि मैं अभी तुमसे कम हूँ, लेकिन एक दिन मैं तुम्हारे जितने ही ऊंचे पुरस्कार मंच पर खड़ी होंगी, तुम्हारे हाथों से सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार छीन लूंगी। मैं तुम्हें बताती हूँ, मैं कभी भी किसी की हत्या का साधन नहीं थी, और न ही कभी एक फेंकी हुई चीज बनूंगी। मेरा जीवन हमेशा मेरे अपने हाथों में होगा। मुझे देखो, अब खेल के नियम मेरे हाथ में हैं। क्या तुम मेरे साथ सहयोग करोगे? रुको, पूरा हो गया। पैक अप। धन्यवाद डायरेक्टर। मेहनत की। मैंने एक बार में कर लिया। देख लिया, मेहनत की। नीचंग दीदी, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? नहीं। तुमने भविष्य की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री से दोस्ती करने का मौका गवा दिया। तुम्हारे मौजूदा अभिनय के साथ तुम सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री बनने की सोच रही हो? मुझे लगता है यह मुश्किल है। मेरा अभिनय क्या हुआ? क्या मैं सुधार नहीं कर रही हूँ? आज तुम मुझे नजरअंदाज करते हो, कल मैं तुम्हारी पहुंच से दूर हो जाऊंगी। मैं तुम्हें बताती हूँ, असली मजा तो अभिनय में है। यह एहसास बहुत ही शानदार है। बॉस शेन, मुझे लगता है वो व्यक्ति काफी अजीब है। अजीब? देखो उसे, वो मूर्ख जैसी लगती है, लेकिन वो जीवन को किसी से भी ज्यादा समझती है। हर दिन उत्साह से भरी हुई, पूरी टीम को अपनी रोशनी से भर देती है। हाँ, मैं इस रोशनी के करीब हमेशा रहना चाहूंगा, उसके उत्साह को महसूस करना। ऐसा लगता है मैं भी ज्यादा समय तक जी सकूंगा। तुमने पिछली बार सिर्फ छठी मंजिल बताई थी, लेकिन ये नहीं बताया कि तुम किस कमरे में रहते हो। कैसे सो गई? ये मेरा बच्चा नहीं है। तुम मुझे क्यों समझा रहे हो? बेटा उठो, नीचे आओ। आओ। यह मेरा बेटा है। उसे वापस लाने के लिए धन्यवाद। चलो वापस चलते हैं। नमस्ते, कृपया बताएं यह कहाँ है? नमस्ते, कृपया, यह कहाँ है? यह निश्चित रूप से वह जगह है जहां लोग मरने के बाद रहते हैं।
सो गए। कुछ बात है? कल मुझे अपने पिता को मारने और फिर आत्महत्या करने का दृश्य फिल्माना है। मैं संवाद याद कर रहा हूँ, सो नहीं पा रहा। नीचंग सही कहती है, इस किरदार में पूरी तरह से डूबना होगा, तभी अच्छा अभिनय होगा। अब जब भी मैं इस किरदार के बारे में सोचता हूँ, लगता है जैसे मैंने वास्तव में उसकी छोटी सी जिंदगी जी ली है। उसकी जिंदगी भी बहुत छोटी थी। मुझे उसके लिए बहुत दुख होता है। क्या तुमने कभी जीवन से ऊब महसूस की है? बिल्कुल नहीं। हालांकि कभी कभी लगता है जीना मुश्किल है, लेकिन मैं तो अजय हूँ। लेकिन मैं अपने किरदार को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। शायद उसके लिए मौत वास्तव में मुक्ति है, क्योंकि हर दिन किसी को मारना और भविष्य का कोई अंदाजा न होना बहुत डरावना है। तुम्हारे बारे में क्या तुम्हें किसी चीज से डर लगता है? मुझे लगता है कि दिखाई देने वाला भविष्य और भी ज्यादा डरावना है। यह सो गया है। बॉस्टन, मैं कल शूटिंग खत्म कर रहा हूँ। यह मेरी पहली मुख्य भूमिका वाली फिल्म है जो खत्म हो रही है। मुझे एक गुलदस्ता चाहिए, बहुत बड़ा वाला। सुन रहे हो? आज से मैं अपने असली नाम पर वापस आ रहा हूँ, अपने असली रूप में लौट रहा हूँ। सब कुछ खत्म हो गया है। सब कुछ फिर से शुरू हो गया है। कट। झेंगिंग सर की शूटिंग खत्म। झेंग सर को बधाई। धन्यवाद। झेंगिंग सर को बधाई। मेहनत के लिए धन्यवाद। मुझे पता था। तुम कैसे? शेन यीफेन कहाँ है? पता नहीं। उसने मुझे फोन करके कहा कि कोई जरूरी काम है और फोन काट दिया। क्या तुम खुश नहीं हो? अपनी निराशा छुपाओ। मेरे मैनेजर ने मुझे फूल भेजे हैं, बहुत सुंदर हैं। ये ठीक है। मेरा शूटिंग खत्म होने के बाद क्या प्रोग्राम है? अच्छी तरह आराम करो। छुट्टियां, मैं आ रहा हूँ। आपका ऑर्डर। धन्यवाद। तुम्हें पता नहीं मैंने अभी कितनी बेवकूफी भरी बात की है। इतने सारे मैसेज का जवाब नहीं दिया। शेन यीफेन मुझसे गायब हो रहा है क्या?
हेलो शेन यीफान, माँ बोल रही हूँ। मैं बेसब्र नहीं हूँ। यह आदमी अचानक गायब कैसे हो गया? मत कहो, कुछ दिन नहीं मिले, सच में उसकी याद आ रही है। मुझे उसकी याद क्यों आएगी? क्या मैं उसके अत्याचार की आदी हो गई हूं? बहुत डरावना है। बॉस दाशेन, आप देखिए, बॉस जियो शेन वाकई अच्छे से आराम कर रहे हैं। अब आप चिंता मत कीजिए। बॉस जियो शेन, मैंने आपके साथ मिलकर बॉस दाशेन को धोखा दिया। आपके बेहोश होने से बॉस दाशेन बहुत परेशान हो गए। बॉस दाशेन ने कहा आपको पूरा आराम करना चाहिए। मुझे आपको फोन देने से मना किया। तुम उसकी इतनी सुनते हो तो उसके पास चले जाओ। कंपनी के काम का प्रबंध हो चुका है। आपके निर्देशानुसार मिस जेंग अभी छुट्टी पर है। बाहर जाओ। बॉस दाशेन, आपका अंदाजा सही था। उसने फोन छीन लिया। मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन चिंता मत कीजिए, मैंने सिर्फ फोन दिया, चार्जर नहीं दिया। क्या बेवकूफी भरी बात। मैं व्यस्त हूं, यह खाने और आराम का समय। एक्टिंग क्लास तो चलती रहेगी। सुना है सूर्यास्त देखने से अच्छी किस्मत मिलती है। मैं छुट्टी पर जा रहा हूँ, आशा है आपको भी अच्छी किस्मत मिले। आप डिस्चार्ज हो सकते हैं। धन्यवाद। पहले ही कहा था, घर के इस विला में रहो, तुम्हारे लिए बिल्कुल सही। डॉक्टर से बात कर ली। तुम पहले ही बात कर चुके थे ना? बकवास, नहीं तो मैं तुम्हें फोन इस्तेमाल करने देता और हॉस्पिटल से जाने देता। डॉक्टर ने कहा, हालांकि तुम इस बार बेहोश हो गए थे, लेकिन हालत बिगड़ी नहीं। यह भी कहा कि शायद तुम्हारा मूड अच्छा होने की वजह से। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें वापस देखकर खुश होऊंगा? यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं जानना चाहता हूं, वो कौन है जिसे देखकर तुम्हारा मूड अच्छा हो जाता है? तितली प्रभाव। भाई, तुम्हें भी ज्यादा मुस्कुराना चाहिए। जिंदगी में हमेशा बदलाव आते हैं। जिंदगी कभी नहीं बदलती। फिर भी तुम उसकी मदद क्यों करना चाहते हो? क्योंकि वह मेरी योजना है। मुझे पता था, पहली नजर में प्यार सिर्फ देश में रहने का बहाना था, लेकिन अब क्या वो तुम्हारे लिए सिर्फ एक ऐसी व्यक्ति है जिसका तुम बदला चुकाना चाहते हो? बिल्कुल। अरे यूई भाई,
लो, शेन ही फैन, जल्दी मेरी मदद करो। रुको। जल्दी से उसका पता भेजो, पुलिस को बुलाओ।